Hello guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. So guys, आज TCS ने अब 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए TCS निंजा की टेस्ट डेट अनाउंस कर दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए। TCS निंजा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा इनको TCS NQT का। तो इसका रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 15 अगस्त 2021 और टेस्ट डेट है 30 अगस्त 2021। तो हायरिंग प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2020 बैच के लिए। We are hiring B Tech, ME, MTech, MCA, MSc from the year of passing 2022 2022 के लिए B Tech, ME, MTech और MCA स्टूडेंट्स जिन लोगों ने 2020 पास आउट करेंगे उनके लिए TCS ने अपना NQT रिलीज कर दिया है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूँ। स्टेप 1 क्या है, आपको लॉग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप पोर्टल हियर। तो आपको सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा, फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा आपको TCS निंजा हायरिंग प्रोसेस के लिए। जैसे सिनेरियो ए दिया है, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड यूजर काइंडली लॉग इन एंड प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन काइंडली क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव। जैसे अगर आपने यूजर रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फिर अप्लाई फॉर ड्राइव बस क्लिक करना है। अगर आप न्यू यूज़र, सिनेरियो बी में कह दिया, इफ़ यू आर न्यू यूज़र काइंडली क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ and choose category as IT and proceed to fill your details, submit your application form and click on apply for drive। तो मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे आपको फिल करना है और कैसे करना है, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूँ क्या क्या चाहिए इस जॉब के लिए। यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स रेडली अवेलेबल। आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके एकेडमिक्स के, 10th 12th के और ग्रेजुएशन के। कम्युनिकेशन रिलेटेड टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड बाय TCS एंड अगर आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो TCS आपको कांटेक्ट करेगा। और ये आपका टेस्ट मोड, इसके अंदर आप सेंटर में जाके दे सकते हो और घर पे भी दे सकते हो। आपको ये अप्लाई फॉर ड्राइव करते वक्त आपको चूज़ करना पड़ेगा। TCS डज नॉट सेंड एनी जॉब ऑफर और हायरिंग प्रोसेस थ्रू जीमेल, रेडिफमेल, याहूमेल और हॉटमेल। तो GD TCS अपना जॉब ऑफर कभी भी जीमेल और रेडिफमेल और याहूमेल और हॉटमेल से कभी नहीं भेजता, ये बता रहा है ये। हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है इधर आपको। TCS किसी भी एजेंसी से जुड़ा हुआ नहीं है। अब मैं आपको हायरिंग प्रोसेस बताता हूँ। टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है वो बताते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2020 पास आउट। परसेंटेज चाहिए आपको, मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर। 60% आपके होने चाहिए 10th 12th और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम में। आपके 60% चाहिए आपको थ्रू आउट टिल ग्रेजुएशन। और आपको बैकलॉग्स एक एक बैकलॉग अलाउड है बस टोटल। गैप और ब्रेक्स इन एजुकेशन, it is mandatory to declare gaps in education. If any break in education should not be due extended education examination cleared after the stipulated time of the board। तो आपका 24 मंथ से ज़्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो आपको वैलिड रीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रूफ के तौर पे। अब कोर्स टाइप कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल है। ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस जॉब। स्टूडेंट्स हु हैव completed their secondary or senior secondary course from National Institute of ओपन स्कूलिंग आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई इफ अदर कोर्सेज आर फुल टाइम। अगर आपने NIE उससे भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए इसको मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स विथ प्रायर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अप टू 2 years आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी TCS निंजा हायरिंग प्रोसेस। मतलब 0 to 2 years का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। एज होनी चाहिए आपकी, स्टूडेंट शुड बी ऑफ 18 to 28 years ऑफ एज टू पार्टिसिपेट इन TCS निंजा हायरिंग प्रोसेस। आपकी एज 18 to 28 ईयर्स होनी चाहिए आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। और कोर्स कौन से इसके लिए एलिजिबल है इस जॉब के लिए। B Tech, ME MTech, MEC और MSc। तो आपको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। AICT अप्रूव्ड होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी, AICT। अब टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा मैं बताता हूँ आपको। टेस्ट टेस्ट के 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 में रहेगा आपका कोग्निटिव स्किल्स और पार्ट भी रहेगा आपका प्रोग्रामिंग। तो पार्ट ए की बात करते हैं पहले ग्रुप। पार्ट ए में 3 सेक्शंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। तो वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 40 मिनट्स मिलेंगे और वर्बल एबिलिटी में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे और रीजनिंग एबिलिटी में आपको 50 मिनट्स मिलेंगे। मतलब टोटल 120 मिनट्स का आपका पार्ट ए का टेस्ट होगा। फिर जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होगा आपको 30 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, फिर पार्ट बी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्रामिंग का।
ब्रेक नहीं मिलेगा इसमें आपको, सॉरी गलती से बोल दिया था मैंने। पार्ट बी में आपको प्रोग्रामिंग का टेस्ट होगा, जिसमें आपको फर्स्ट आपका रहेगा प्रोग्रामिंग लॉजिक, जिसमें आपको 15 मिनट्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन रहेगा। सेकंड रहेगा आपका हैंड्स ऑन कोडिंग, आपको कोडिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, तो टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे आपको प्रोग्रामिंग पार्ट्स करनी है, और आपका टोटल टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा 180 मिनट्स का। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है, जैसे कि अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो ये इधर सब चीज़ दिया है। व्हाट आर द टीसीएस निंजा टेस्ट डेट, तो एग्जैक्ट टेस्ट डेट आपको मेल के थ्रू पता लग जाएगा, अभी ऑनवर्ड्स 30 अगस्त से आपका टेस्ट स्टार्ट हो सकता है, डेट हो सकती है। डू आई नीड टू क्रिएट माई प्रोफाइल अंडर बीपीएस और आईटी, तो आपको आईटी कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। तो मैं आपको इसका अप्लाई फॉर ड्राइव करके दिखा देता हूँ। इज अप्लाई फॉर ड्राइव मैंडेटरी? यस इट इज मैंडेटरी। इफ यू डू नॉट क्लिक अप्लाई फॉर ड्राइव यू विल नॉट कंसिडर फॉर टीसीएस निंजा हायरिंग प्रोसेस। अगर आप अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं क्लिक करोगे तो आपको टीसीएस निंजा के लिए हायर नहीं करेगी कंपनी। माई कॉलेज हैज सीजीपीए ग्रेडिंग सिस्टम, हाउएवर इन माई एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज ओनली वन ऑप्शन टू अपडेट माई मार्क्स, व्हाट शुड आई डू? तो आपको सीजीपीए को कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, बस इतना ही करना रहेगा। व्हाट इफ आई ऑलरेडी हैव ए सिटी डीटी रेफरेंस नंबर, डू आई नीड टू रजिस्टर अगेन? अगर आपके पास पहले से सिटी और डीटी रेफरेंस नंबर है तो आपको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लॉग इन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फिर अप्लाई फॉर ड्राइव पर क्लिक कर देना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो आप अपना क्वेरी इधर सॉल्व हो जाएगी आपकी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगी तो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, सी यू सून।